सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर आपके पास एक स्टार्टअप आइडिया है, अगर आप सोच रहे हो कि आपको फंड्स रेज करने हैं, आपको पैसों की जरूरत है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सीड फंडिंग एंड प्री सीड फंडिंग, दैट इज प्रोबेबली द फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग दैट एनी एंटरप्रेन्योर रेजेस राइट ड्यूरिंग ए स्टार्टअप जर्नी। तो आज जो हम लोग बात करने वाले दैट इज बेस्ड अपॉन द सीड फंडिंग, राइट। एंड सीड फंडिंग स्टेज में आपको आइडिया के लेवल पे भी पैसे मिल सकते हैं, राइट। तो अगर आपके पास एक बिजनेस आइडिया है, अगर आपको उस बिजनेस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसे चाहिए एंड आपको एक अपना बड़ा स्टार्टअप बनाना है, तो फिर ये वीडियो जरूर आखिर तक देखना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या होता है सीड फंडिंग, कैसे मिल सकता है सीड फंडिंग, कौन से इन्वेस्टर्स है जो आपको सीड फंडिंग दे सकते हैं, कौन से क्राइटेरियाज है जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे अगर आपको सीड फंडिंग चाहिए तो, राइट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट दिस वीडियो देन डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, राइट। सो अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास एक बिजनेस आइडिया है जिसको आपको एक स्टार्टअप में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, राइट। कोई भी बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट नहीं होता। मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी खुद की तरफ से, जस्ट टू गेट इट स्टार्टेड, राइट। एंड ये जो सीड फंडिंग आती है, ये एक थोड़े से मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बाद में आती है। एंड ये जो सीड फंडिंग है, ये फिर आपको उस छोटे से इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपने काम किया है उसको बड़ा बनाने के लिए फिर ये सीड फंडिंग काम आती है, राइट। तो इसके पीछे काफी लोग सोचते हैं कि बिना एक भी पैसा लगाए मैं सीधा इन्वेस्टर के पास जाऊंगा एंड मैं उनको फंड्स मांगूंगा अपने बिजनेस के लिए। तो आपको अगर अपने आइडिया पे इतना कॉन्फिडेंस है तो स्टार्टिंग में 1-2 हजार रुपए तो आप अपने आइडिया पे लगा सकते हो, राइट। एंड ये मैंने काफी बार कहा है कि ये 1-2 हजार रुपए तो हर किसी के पास होते हैं एंड ये हम लोग को इसलिए करना है ताकि आपको आगे फंड रेजिंग में हेल्प हो। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2 चीजें मैं आपको बता देता हूं कि ये 1,000 रुपए से आप क्या कर सकते हो। अगर आपके पास एक बिजनेस आइडिया है तो आपको पहले उस 1,000 रुपए में से एक प्रोटोटाइप या फिर एमवीपी बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर ऐप बेस्ड बिजनेस है तो फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐप बना सकते हो, एक प्रोटोटाइप बना सकते हो, राइट, एक वर्किंग एमवीपी बना सकते हो। एंड सेकेंड, आपको एक लैंडिंग पेज बनाना है, एक वेबसाइट का बहुत अच्छा पेज बनाना है एंड उसको फिर आपको एसईओ से प्रमोट करना है गूगल पे। एंड क्या उसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं, क्या उसके ऊपर क्लिक थ्रू रेट अच्छा है कि नहीं, क्या उसके अंदर कस्टमर्स उनकी डिटेल्स डाल रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजों से आपको पता चलेगा कि मार्केट में उस आइडिया की कितनी ट्रैक्शन है। तो ये 2 चीजें, प्रोटोटाइप एमवीपी एंड एक अच्छा लैंडिंग पेज के ऊपर से कस्टमर का ट्रैक्शन, ये चीजें आप 1,000 रुपए के अंदर कर सकते हो। एंड ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको सच में इन्वेस्टर से सीड फंडिंग चाहिए, राइट। तो अभी चलते सीड फंडिंग की तरफ। क्या है सीड फंडिंग? तो सीड फंडिंग, प्री सीड फंडिंग इज द फर्स्ट फंड रेज दैट एनी एंटरप्रेन्योर डज इन हिज स्टार्टअप जर्नी, राइट। तो ये फंडिंग आपको इसलिए मिलती है ताकि आप उस प्रोटोटाइप को, उस एमवीपी को एक प्रोडक्ट में बना सको, आप इनिशियल कस्टमर्स को अटेन कर सको एंड अपने बिजनेस आइडिया को एक पुश दे सको ताकि वो एक रियलिटी में एक स्टार्टअप बन जाए। तो ये जो सीड फंडिंग होती है ये काफी इनिशियल स्टेज पे होती है। कभी कभी अगर आइडिया बहुत स्ट्रांग है, अगर फाउंडर काफी मेरिटोरियस है या फिर उसका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो फिर उसको आइडिया के बेसिस पे भी मिल सकती है। लेकिन मोस्टली 95% केसेस में आइडिया के बेसिस में आजकल कोई इन्वेस्ट नहीं करता, बिकॉज आइडियाज आर चीप। आइडियाज तो हर किसी के पास है लेकिन एग्जीक्यूशन इज समथिंग दैट मैटर्स। तो जो मैंने आपको बताया कि 1,000 रुपए डालो, थोड़ा सा काम करो ताकि इन्वेस्टर की नजरों में आप आ जाओ, राइट। काफी सारे लोग उनको पिच डेक भेजते हैं, सिर्फ आइडिया भेजते हैं एंड उसमें से अगर आपने थोड़ा सा कस्टमर ट्रैक्शन, थोड़ा सा अगर प्रोटोटाइप अगर इन्वेस्टर को दिखाया तो फिर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट और ज्यादा आपके बिजनेस में बढ़ेगा, राइट। एंड वो आपको जरूर फंडिंग दिला सकता है आपके सीड स्टेज में। एंड सीड फंडिंग काफी टाइप की हो सकती है, राइट, क्योंकि सीड फंडिंग इज समथिंग जो आप बिजनेस के स्टार्टिंग में पैसा जमा करते हो, कलेक्ट करते हो, जिससे फिर आप बिजनेस बड़ा करते हो, राइट। तो ये जो इनिशियल कैपिटल ये कहीं से भी आ सकता है, एंजल इन्वेस्टर से आ सकता है या फिर बैंक से आ सकता है या फिर आपके फैमिली फ्रेंड से आ सकता है, राइट। तो जहां से भी ये पैसा आता है उसको सीड फंड कहते हैं। अगर आप एंजल इन्वेस्टर से पैसा उठा रहे हो तो फिर वो सीड फंड लोन नहीं है, वो सीड फंड फिर इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी में है। लेकिन अगर आप बैंक से ले रहे हो या फिर आप फैमिली एंड फ्रेंड्स से ले रहे हो तो फिर आपको वो पैसा बाद में एज ए लोन रीपे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग इन्वेस्टर्स की बात लेके चले तो सीड फंडिंग में आपको एक अमाउंट के बदले में एक इक्विटी अमाउंट देना पड़ता है उस इन्वेस्टर को, एंड मोस्टली एंजल इन्वेस्टर्स को ही, बिकॉज एंजल इन्वेस्टर्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ही इनिशियल स्टेजेस में, सीड स्टेजेस में एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट्स नहीं करते। एंड यहाँ पे सीड फंडिंग में काफी बड़ा डिसीजन एक एंटरप्रेन्योर को लेना होता है कि उसको
किन लोगों से पैसे लेने हैं, एंड आप उसी आदमी को इक्विटी दे रहे हो जो आपके बिजनेस में ना सिर्फ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन आपकी हेल्प भी कर सकता है, क्योंकि इस इनिशियल स्टेज में बिजनेस को पैसों के साथ नेटवर्क, कनेक्शंस और एक्सपीरियंस की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। तो आपको सीड फंड काफ़ी जगह से मिल सकता है, राइट? जैसे कि फर्स्ट एंजल इन्वेस्टर से आप ले सकते हो। सेकंड, आप किसी भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से ले सकते हो। काफ़ी सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो कि उस सेक्टर में बिलोंग करते हैं, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन न्यू एज स्टार्टअप्स, राइट? थर्ड, आप इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर में अगर पार्ट लेते हो तो फिर इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर भी आप में इन्वेस्ट करेगा कुछ इक्विटी के बदले में। फोर्थ, आप अगर गवर्नमेंट स्कीम से अगर कुछ लोन रेज करते हो, डेट रेज करते हो, सो दैट कैन बी अ फॉर्म ऑफ सीड फंड। फिफ्थ कैन बी क्राउड फंडिंग या फिर पब्लिक फंड रेज, जहां पे आप कुछ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हो मासेस के लिए, वहां पे आप एक क्राउड फंडिंग कैंपेन चला सकते हो एंड पब्लिक फंड रेज कर सकते हो अपने कस्टमर्स से, राइट? सो दीज आर सम मेथड्स जिससे आप एक इनिशियल सीड फंड जमा कर सकते हो। काफी लोगों को लगता है कि सीड फंड मतलब इन्वेस्टर के पास ही जाना पड़ेगा। नहीं, ये जो 4-5 मेथड्स है, इसमें से आप कोई भी मेथड जो आपके बिजनेस को सूटेबल है वो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से इन्वेस्टर को चुनना है। जैसे इन्वेस्टर ध्यान रखता है कि उसको कौन से स्टार्टअप फाउंडर पे बेट करना है, आपको भी ध्यान रखना है कि आपको कौन से इन्वेस्टर को चुनना है, राइट? उसके अंदर काफ़ी मैटर करता है कि इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो क्या है, इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस क्या है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट्स क्या है, राइट? एंड आपको उसी इन्वेस्टर से पैसे उठाने हैं, उसी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से पैसे उठाने हैं जो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में वेल नोन है, उस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस्ड एंड उस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है, राइट? एंड उसी के साथ एक काफी इंपॉर्टेंट चीज, एक अर्ली स्टेज इन्वेस्टर आपके बिजनेस में एज गुड एज मेंटर, एज गुड एज पार्टनर होता है। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ में, पैसों के साथ में आपको एक और एक चीज ध्यान देनी है, वो है पर्सनैलिटी। क्या आपके और उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स मैच करते हैं कि नहीं? क्या उनका टेम्परामेंट आपके साथ अच्छा है कि नहीं? क्या उनकी पर्सनैलिटी हेल्पिंग है कि नहीं, राइट? सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग that is a very important point that plays role whenever you raise funds during the initial stages from any investor, right? तो उस इन्वेस्टर के साथ में क्या आप एक बोर्ड मीटिंग में बैठ के एक ओपन डिस्कशन कर सकते हो कि नहीं? तो वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब चलते काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, जो काफी लोग पूछते हैं कि सर मुझे तो पैसे चाहिए, आई नीड सीड फंडिंग, लेकिन मुझे कितना पैसा चाहिए ये मुझे नहीं पता। 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 50 भी मिल जाए तो भी अच्छा है। तो इसको डिसाइड करने के लिए कुछ पॉइंट्स है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, राइट? द फर्स्ट इज, कभी भी ज्यादा पैसे लेने के पीछे मत भागो। जितनी जरूरत है उतना ही पैसा उठाओ। अननेसेसरी डोंट ओवर फंड योर बिजनेस, राइट? बिकॉज दैट विल मेक यू कंप्लेसेंट। आप इनिशियली बहुत ज्यादा कैश बर्न करेंगे एंड प्लस आपको कोई भी पैसा फ्री में नहीं दे रहा, आपको ज्यादा पैसे के बदले में ज्यादा इक्विटी देनी पड़ेगी एंड दैट इज नॉट गुड। अर्ली स्टेजेस में 20, 30, 40% आप अगर इक्विटी दे दोगे तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचता, राइट? तो सीड फंडिंग में मोस्टली 15% तक ही इक्विटी देनी चाहिए। उसके बदले में आपको जितने पैसे की जरूरत है उतना ही पैसा लीजिए। अब ये कैसे डिसाइड करें कि मुझे कितने पैसों की जरूरत है, राइट? तो आपको अगर सीड फंडिंग लेनी है तो आपको उसके पहले 3 क्वेश्चंस खुद को पूछने पड़ेंगे। द फर्स्ट इज, हाउ मच फंडिंग डज माई स्टार्टअप नीड? अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये फाइंड आउट करेंगे आपके रिक्वायरमेंट से। फर्स्ट, आपको इनिशियली प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, एक वर्किंग प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने पैसे चाहिए। सेकंड, आपके बिजनेस में कोई कोर टैलेंट आपको हायर करना है तो उसके सैलरी के लिए कितने पैसे चाहिए। थर्ड, अगर आगे 3-4 महीने तक अगर रेवेन्यू नहीं आए तो एज अ वर्किंग कैपिटल आपके पास कितना पैसा बैलेंस बैंक में होना चाहिए। एंड उसके ऊपर एक थोड़ा सा परसेंट ऐड कर लो एज अ बफर, ताकि अगर कुछ चीज़ें कहीं पे गलत हो जाए एंड अगर कहीं पे और ज़्यादा कुछ खर्चा आ जाए बीच में तो फिर फिर दैट अमाउंट ऑफ मनी, दैट परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा मनी विल एक्ट एज अ बफर, राइट? बिकॉज स्टार्टअप्स में यू नेवर नो कि कभी क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू रेज 15 lakhs, मेक श्योर दैट यू आर रेजिंग 18 lakhs, राइट? सेकेंड क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि वेयर विल दिस फंडिंग बी यूज्ड, हाउ विल आई यूज दिस फंडिंग? ये फंडिंग आपको कहाँ यूज करनी, उसके हिसाब से आपको पैसे उठाने हैं। क्या आपका इनिशियल फोकस जो है वो मार्केटिंग स्केलिंग के ऊपर है, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर है, या हायरिंग के ऊपर है, या ब्रांडिंग के ऊपर? ये आपको जो आपका फोकस है वो आपको पहले फाइनल करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको इन्वेस्टर को भी पिच करना है। The third question that you need to ask is, how much of the business are you willing to give up? आपको कितनी इक्विटी देनी है इस स्टेज पे? क्या आप 15 लाख के बदले में 20-30% इक्विटी दे सकते हो, या फिर क्या आपको 15 लाख के बदले में 10% देनी है, 5% देनी है? तो वो आपको आपके बिजनेस के फ्यूचर प्रोजेक्शंस के ऊपर, आपके बिजनेस के स्कोप के ऊपर आपको आपके बिजनेस को वैल्यू करना पड़ेगा। डोंट एंड अप गिविंग टू मच ऑफ इक्विटी, राइट, इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ योर स्टार्टअप।
सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कब हमें सीड फंड रेज करना है. When is the right time to raise a seed fund or to go to the investor to raise the initial capital, right? ऐसे नहीं होता कि बिजनेस मैंने आज रजिस्टर किया एंड मैं कल ही इन्वेस्टर्स को पिच डेक भेज रहा हूँ कि मुझे पैसे चाहिए. ऐसे नहीं होता, राइट? देयर आर फ्यू पॉइंट्स दैट यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन. देयर आर फ्यू पैरामीटर्स दैट यू नीड टू अचीव टू बिकम एलिजिबल टू गेट फंड्स, राइट? कोई भी इन्वेस्टर उठ के कल के बिजनेस में पैसा नहीं डालेगा, राइट? देयर आर फ्यू पॉइंट्स दैट इवन दे टेक इनटू कंसिडरेशन जो आपको भी ध्यान में रखने हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज क्या आपके पास एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, क्या आपके पास एक प्रोटोटाइप है. जो मैंने आपको बताया ऐप बेस्ड बिजनेस है तो एक बेसिक प्रोटोटाइप बनाओ, एक बेसिक MVP बनाओ. वेबसाइट बेस्ड बिजनेस है तो फिर एक बेसिक एक अच्छा लैंडिंग पेज बनाओ, एक अच्छी वेबसाइट बनाओ, राइट? प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो फिर हाथ से जोड़ के कुछ एक प्रोटोटाइप बनाओ, MVP बनाओ जिससे फंक्शनिंग पता चले. द सेकंड पॉइंट इज क्या आपको लगता है कि आपके आइडिया के लिए कस्टमर ट्रैक्शन है मार्केट में. एंड ये तभी होगा जब आपके पास एक थोड़ा सा प्रोडक्ट मार्केट फिट होगा, राइट? प्रोडक्ट मार्केट फिट अटेन करने के लिए काफी टाइम लगता है तो इनिशियली पूरा प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट कस्टमर का अट्रैक्शन, कस्टमर का अटेंशन, कस्टमर का इंटरेस्ट आपके पास होना चाहिए. आप फिजिकली सर्वे करो या फिर आप ऑनलाइन सर्वे करो या फिर आप अपने वेबसाइट के लैंडिंग पेज के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है वो आप इन्वेस्टर को दिखाओ. लेकिन सेकंड point is that. The third is you should be able to prove to the investors that you are going to make money in this business. आपको इन्वेस्टर को दिखाना ही पड़ेगा आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्शन से, रेवेन्यू प्रोजेक्शन से कि आप इस बिजनेस में पैसे बनाओगे एंड उस इन्वेस्टर को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा. इन्वेस्टर बिना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्ट नहीं करेगा. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद ऑल द फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, विद ऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, आपके प्रोजेक्शंस, आपके रेवेन्यू मॉडल्स, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज के साथ आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा. एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट thing before approaching investors. The fourth point is do you have the right team in place? क्या आपके पास मेरिट है, क्या आपके पास कुछ अच्छे टीम मेंबर्स है जिनके ऊपर इन्वेस्टर बेट कर सके. इनिशियली आपके पास पैसा नहीं होता, आपके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर नहीं होते, आपके पास एक बिजनेस नहीं होता, राइट? लेकिन आपके पास कुछ ऐसे टीम मेंबर्स होने चाहिए या फिर आपके खुद के पास उतनी मेरिट होनी चाहिए कि इन्वेस्टर आपके ऊपर भरोसा कर सके, राइट? अब काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर ये कौन है इन्वेस्टर्स को कहाँ से ढूंढे, इन्वेस्टर्स का कॉन्टैक्ट कहाँ से ढूंढे. तो मैंने एक वीडियो बनाया था एंजल इन्वेस्टर्स के ऊपर, तो वो वीडियो जाके देखिए, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दिए मैंने. तो आपको वहाँ से इंडिया के जो टॉप मोस्ट एक्टिव इन्वेस्टर्स है, जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उनकी लिस्ट मिलेगी. अब इन्वेस्टर्स तो ढूंढ लिए, बिजनेस तो सोच लिया, सारी चीज़ें तो मतलब इमेजिन कर ली, लेकिन आपको फंडिंग के लिए, इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने के लिए एक पिच डेक लगेगा, राइट? एक पिच डेक लगेगा. आप सिर्फ ईमेल में एक स्टोरी लिख के नहीं भेज सकते, राइट? तो आपको एक अच्छा प्रोफेशनल पिच डेक बना के भेजना पड़ेगा जिसके अंदर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सोल्यूशन, मार्केट साइज, टीम, यूनिक वैल्यू प्रपोजिशंस, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, कॉस्ट स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें उस पिच डेक में होनी चाहिए. तो पिच डेक कैसे बनाना है उसके ऊपर भी मेरा वीडियो है, काफ़ी अच्छा रिसीव हुआ है, तो जाके पिच डेक वाला भी वीडियो देखना. अभी वापस से तो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन उस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है अच्छे से. सो गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑफ पिच डेक. एक अच्छा पिच डेक बनाओ, एक इन्वेस्टर को मेल करो जो आपके इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है, जो अच्छा लगता है, जो एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल लगता है, उसको मेल करो, उसको फॉलो अप करो. वो ज़रूर आपको एक मीटिंग के लिए बुलाएगा एंड अगर उसको आपका बिजनेस पसंद आता है तो आपको सीड फंडिंग उसी से जरूर मिलेगी. सो गाइज, आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स अबाउट सीड फंडिंग. अगर आपको इसके अलावा और कुछ डाउट है तो कमेंट करना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना, लिंक्डइन पे DM करना, राइट? सीड फंडिंग के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे. काफ़ी लोगों को इनिशियल स्टेजेस में कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो सीड फंडिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फंडिंग दैट यू रेज. एंड उसके लिए कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, आपको आइडिया बेसिस पे भी मिल सकता है, लेकिन आइडिया के साथ एक प्रोटोटाइप और थोड़ा सा कस्टमर ट्रैक्शन होगा तो फिर तो ज़रूर मिल जाएगा, राइट? सो आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद है सो डू लाइक द वीडियो, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. And I'll see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.